एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन वीडियो, एक स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आप सभी लोगों से बात करने वाली हूँ आप सभी लोगों के अगले 6 महीने के बारे में। ऑफ कोर्स यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसलिए इस वीडियो पर आप एंड अप हुए हो, बट दिस इज नॉट जस्ट अबाउट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए जितने भी बच्चे एस्पायर कर रहे हैं वो डेफिनेटली सेट एग्जामिनेशन को भी नजर में रखते हैं और बहुत सारे पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिस पर भी उनका ध्यान होता है। तो आज मैं आप लोगों से इन तीनों को कंपेयर करके आपको बताने वाली हूँ कि क्या कैसे हम लोग स्ट्रक्चर कर सकते हैं, स्केड्यूल कैसे बना सकते हैं, और अगर आप तैयारी करने का सोच रहे हो तो अगले 6 महीने में कैसे आप तैयारी कर सकते हो या क्या मैं आपके लिए ऑफर लेके आई हूँ, वो सारी चीजें जो इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले तो चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो ठीक लगता है कि कुछ मीनिंगफुल या कुछ हेल्पफुल चीज जेआरएफ अड्डा आपके लिए ला रहा है तो चैनल को शेयर करना है और कमेंट करके जरूर बताना है कि कैसा आप लोगों को यहाँ पर पूरा का पूरा माहौल लगता है। चलिए आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के साथ साथ पूरे के पूरे आप लोगों के लगभग 10 सब्जेक्ट्स के साथ में मैं आती हूँ जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप लोगों के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन होती है यूजीसी नेट की, सेट की और पीएचडी एंट्रेंस की। अब मेरा आज का जो सवाल है वो ये सवाल है कि आपका नेट और सेट इस पर बड़ा कंफ्यूजन रहता है और नौकरी किससे जल्दी लगेगी या कैसे हम लोगों को इन दोनों एग्जामिनेशन को साथ में लेके तैयारी करनी चाहिए, इसके ऊपर बड़ी एक चर्चा है जो छिड़ी रहती है। अब सबसे पहले हम लोग आगे जाए और कंक्लूड करें इस पूरे पॉइंट को, मैं कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ, स्पेशली जो बच्चे हैं तैयारी के अंदर जो फर्स्ट टाइम आने वाले हैं उनसे मैं जरूर बात करना चाहूंगी अबाउट नेट एग्जामिनेशन एंड सेट एग्जामिनेशन। देखो भाई, दोनों के दोनों एग्जामिनेशन जो है वो आप सभी लोगों को टीचिंग एग्जामिनेशन या टीचिंग डोमेन के अंदर आगे लेके जाने के लिए है। दोनों के दोनों ऐसे एग्जाम्स हैं जिनसे आप सभी लोग कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, सरकारी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। नॉट जस्ट सरकारी, एडहॉक पैनल के ऊपर जो वैकेंसी निकलती है उसे भी आप दे सकते हो, या प्राइवेट के अंदर भी आप किसी कॉलेज के अंदर जाके पढ़ाना स्टार्ट करते हो तो अगर आपके पास में नेट नहीं था उसके पहले का सिनेरियो ये रहेगा कि कुछ 20 से 25 हजार रुपए आपको मिल रहे थे। जैसे ही आपके पास नेट का सर्टिफिकेट हो जाएगा ये अमाउंट बढ़ के लगभग 50 हजार तक पहुंच जाता है। तो ये जस्ट डबल अमाउंट हो जाता है अगर आप नेट की तैयारी करते हो तो आप सब लोगों को अगर टीचिंग अरीना के अंदर आगे जाना है तो डेफिनेटली आप जो है वो नेट या सेट की तैयारी करते हो। अब सवाल ये आता है मैम कि हमें किसकी तैयारी पहले करनी चाहिए या क्या कैसे करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बताऊंगी। एक वो वे जो एक आइडियलिस्टिक वे है, आइडियलिस्टिक वे इसलिए बोल रही हूँ अगर आप सभी लोग नेट को देखो तो नेट जो है वो आप लोगों का सेंटर से रिलेटेड है और आपका जो सेंट्रल एग्जाम होता है, नेशन लेवल पे जो एग्जाम होता है, इसे अगर आप देते हो और इसे क्वालिफाई करते हो तो फायदा इससे ये होता है कि आप हमारे जितने भी स्टेट्स है सभी की सभी स्टेट्स के अंदर वैलिड हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। यानी कि अगर आपने नेट का सर्टिफिकेट पा लिया, आपको नेट मिल जाता है तो आप आंध्र प्रदेश के अंदर भी फॉर्म फिल कर सकते हो, पंजाब के अंदर भी फॉर्म फिल कर सकते हो, तेलंगाना के अंदर भी फॉर्म फिल कर सकते हो, या आप सभी लोगों के लिए दुनिया मतलब हमारे देश के किसी भी कोने के अंदर कोई भी वैकेंसी निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप कहीं भी फॉर्म डाल सकते हो, आपको कुछ स्पेशली करने की जरूरत नहीं है। सेट की खास बात यह है कि जो सेट एग्जामिनेशन है ये होता है स्टेट स्पेसिफिक, है ना। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन होने वाला है, आप लोगों का सीजी सेट होने वाला है यानी छत्तीसगढ़ का सेट एग्जामिनेशन होने वाला है। ये जो है ये स्टेट स्पेसिफिक है। स्टेट स्पेसिफिक का मतलब ये है कि आप अगर सेट एग्जाम निकालते हो आप तो उस स्टेट के किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप वायबल हो जाते हो। अब जैसे महाराष्ट्र सेट निकालोगे तो महाराष्ट्र के अंदर कोई भी वैकेंसी निकलेगी तो आप एलिजिबल हो। मैम ये तो समझ में आ गया कि अगर मैं कवरेज की बात करूं तो बड़ा कवरेज जो है वो नेट का है, बट फिर भी मैं क्यों आज ये डिस्कशन कर रही हूँ कि सेट की तैयारी भी आप कर सकते हो, वो इसलिए कर रही हूँ कि अगर जल्दी नौकरी लगने वाली बात है तो मेरे हिसाब से आपको सेट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ज्यादातर कंडीशंस के अंदर जो सेट एग्जामिनेशन होते हैं वो रेगुलर नहीं होते हैं। नेट जो है उसकी साइकिल रेगुलर है, जून में और दिसंबर में एग्जाम होता ही होता है, बट जो सेट एग्जामिनेशन है वो इतना रेगुलर नहीं है, कोई साइकिल फिक्स नहीं है। जब भी कोई सेट एग्जामिनेशन आता है तो ये मान के चलेगा कि सेट एग्जामिनेशन करवाया ही इसलिए जा रहा है कि उस स्टेट के अंदर उन्हें एपी के फॉर्म्स निकालने हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल राजस्थान सेट एग्जाम जो कि लगभग आपके 10 से 12 साल बाद कंडक्ट किया गया, और ये जो एग्जाम था ये इसीलिए कंडक्ट किया गया था क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान के अंदर निकालने थे जो कि निकले, और उसके बाद उनका एग्जाम भी हो रहा है जो कि मई के अंदर स्केड्यूल्ड है। यानी जिन बच्चों ने राजस्थान सेट को क्वालिफाई कर लिया उन्हें नेट करने की कोई जरूरत नहीं थी, अब वो डायरेक्टली राजस्थान की कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी वैकेंसी निकलेगी सबके लिए एलिजिबल है। तो फायदा ये है कि अगर आपको जल्दी चीजें चाहिए
तो मेरे हिसाब से सेट एक अच्छा तरीका है जहां पर आप जा सकते हो। बट जैसे मैंने बोला, सबसे बड़ा कॉन इसका ये है कि इनके एग्जाम्स के अंदर उतनी रेगुलरिटी नहीं है, और दूसरा इंपॉर्टेंट कौन जो यहाँ पर है वो ये है कि यहाँ पर अगर आप लोग सेट के लिए काम कर रहे हो, सेट निकाल लेते हो, तो आप सिर्फ उस स्टेट तक रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे, है ना। अगर मान लो आपने राजस्थान सेट निकाला है, तो आप जो है वो, अगर आप लोगों का कहीं और एग्जाम होता है, जैसे साउथ में कहीं निकलता है, नॉर्थ ईस्ट में कहीं निकलता है, नॉर्थ में कहीं निकलता है, आप बाकी सभी स्टेट्स के अंदर आप एलिजिबल नहीं रहोगे, तो उसके लिए आपको फिर नेट करना पड़ेगा या उस स्टेट का सेट निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीजें हैं। दूसरा पैरामीटर जिस पर मैं चर्चा करूंगी वो ये है कि तैयारी हम अगर करने की सोच रहे हैं, तब हमें कहां से शुरुआत करनी चाहिए। देखो, हो सकता है कि आप मेरी बात से अग्री करो, हो सकता है कुछ बच्चे मेरी बात से शायद अग्री ना करें, जिनका जैसा एक्सपीरियंस है वो उस तरीके से इसको एनालाइज करके देख सकता है। बट मैं आपको हमेशा एक चीज बोलूंगी कि हमें जो है वो तैयारी जो है वो बड़ी चीज की करनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो बड़ी तैयारी है वो आपको करनी चाहिए। मैंने अपनी लाइफ के अंदर जो तैयारी करना शुरू किया था, जब मैं अपने ग्रेजुएशन में आई ही थी, जस्ट, है ना, फर्स्ट सेमेस्टर मेरा कंप्लीट हुआ था, तब मैंने पहली बार सोचा कि शायद मैं सरकारी नौकरी करना चाहूंगी। मुझे पता नहीं था कि मुझे किस फील्ड में जाना है। मैं बहुत लेट राइजर हूँ, बिगिनर नहीं थी, बहुत जल्दी चाइल्डहुड ड्रीमर नहीं थी कि बचपन से सोच रखा था कि ये करना है। तो मैं उन बच्चों में से, उन बैक बेंचर्स, उन एवरेज बच्चों में से आती थी कि मुझे पता नहीं था कि क्या करना है लाइफ के अंदर। जब मैं ग्रेजुएशन में आई और मैंने थोड़ा सा मोटिवेशन लिया, इधर उधर मैंने लोगों को देखा, तो मैंने एसएससी की तैयारी स्टार्ट करी। ये 2016 का समय था, जब मैं अपने ग्रेजुएशन के अंदर थी। जब मैंने ये चीज देखी तो 2016 के अंदर एसएससी का बड़ा बूम था और मैंने वहां से तैयारी शुरू कर दी। जब मैंने वहां से तैयारी शुरू करी, तैयारी करी, कुछ एग्जाम्स दिए, फिर रिजल्ट्स के अंदर बड़ा लफड़ा होता था। 2017 में आपको याद होगा कि एसएससी के ऊपर बहुत बड़ा हवा हुआ था, बहुत, कुल मिला के बहुत सारी चीजें थी जो वहां पर हुई। अब उस दौरान मुझे रियलाइज हुआ कि शायद ये चीज है जो मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहूंगी, और इसीलिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन का डिसीजन लिया और फिर हायर एजुकेशन की तरफ इंक्लाइन हुई, और फिर उसके बाद में मैंने अपने मास्टर्स किए। जब मेरा मास्टर्स 2019 तक कंप्लीट हुआ, उस दौरान तक मैं अपने सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो चुकी थी और मुझे समझ में आ गया था कि मुझे और कोई एग्जाम देना ही नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जाम्स देने हैं। और उसके बाद मैं लकी मानती हूँ कि जितने भी एग्जाम्स मैंने दिए उनमें ठीक ठाक परफॉर्मेंस मेरा रहा और जो क्वालिफिकेशन है वो मेरी अच्छी रही, वहां पर मुझे सपोर्ट काफी मिला। बट हाँ, ये मैं आपको पॉइंट बताना चाहती हूँ कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या तैयारी करनी है अपने सब्जेक्ट के अंदर, या टेक्निकलिटी में मैं जाना चाहूँ तो डिटेलिंग के साथ में जब मैंने अपना सब्जेक्ट पढ़ा, जब वो बड़ी तैयारी मैंने करी, तो शायद उस एक तैयारी से मेरे बहुत सारे एग्जाम्स निकले और शायद उसी तैयारी की वजह से आज मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ी हूँ। 0 सब्सक्राइबर बेस के साथ में ये चैनल स्टार्ट किया था और आपके सामने है जो भी मेहनत हम लोग यहाँ पर एफर्ट डालने की कोशिश करी है, जो इम्पैक्ट है जो मैं डालना चाह रही हूँ। आज 2016 वाली अदिति में और 2024 वाली अदिति में सबसे बड़ा फर्क है कि आज मुझे मेरी लाइफ का गोल पता है। वैसे तो 2019 में ये समझ में आ गया था मुझे, बट मुझे मेरी लाइफ का गोल पता है। जो बचपन से नहीं पता चला था वो मुझे पता चल गया जब मैंने तैयारी करी नेट एग्जामिनेशन की। तो बस वही चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि कुछ ऐसी तैयारी होती है, या बड़ी जब तैयारी की मैं बात करती हूँ तो तैयारी जो है वो एक ही बार होती है ना। वो शाहरुख खान जी का डायलॉग है ना कि वो वाला जो डायलॉग है कि ये एक ही बार होता है, एक ही बार होता है। मैं इसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहूंगी कि बाकी सारी चीजें एक बार हो या एक बार से ज्यादा बारी हो, तैयारी जो है अच्छी वाली तैयारी वो एक ही बार होती है। उसके बाद में जो है फिर वो तो रिवीजन और बाकी सारी चीजें होती है। तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि जो तैयारी है ना वो एक ही बार करो, पर बढ़िया करो। और मैं ये कहती हूँ कि आप सेट एग्जामिनेशन की नहीं, आप नेट एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करो। अगर 3 महीने में आप लोगों का सेट एग्जामिनेशन है, डेफिनेटली फोकस ऑन योर सेट एग्जामिनेशन। बट इफ यू आर इन अ पोजीशन जहां पर आप डिसाइड कर सकते हो कि नेट या सेट की तैयारी करो, तो गो फॉर नेट, क्योंकि नेट में ऑटोमेटिकली सेट आ जाएगा। आपका जो नेट का सिलेबस है, मैं हमेशा एक लाइन यूज करती हूँ उसके लिए, ये है आप लोगों का मदर ऑफ ऑल सिलेबसेस। ये मदर ऑफ ऑल सिलेबसेस है। जैसे सी को हम बोलते हैं ना मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, सी आ गई तो कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो। बिल्कुल वैसे ही अगर नेट का सिलेबस पढ़ लिया तो आपके सब्जेक्ट का दुनिया में कोई भी एग्जाम होता है, ये मेरी गारंटी है कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने के बाद, थोड़ा सा मॉड्यूलेट करने के बाद में कोई भी एग्जाम दे सकते हो। कंप्यूटर साइंस का नेट का सिलेबस पढ़ के मैंने बैंक एसओ एग्जाम भी निकाला। मैंने जो है वो मेरे स्टेट में राजस्थान में जितने भी एग्जाम हुए हैं आईए या जो भी हुए वो भी मैंने निकाले। और उसके अलावा जो आपका सेट एग्जामिनेशन है या बाकी जो आपके एग्जाम में होते हैं वो सब आप लोग निकाल सकते हो। तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आप एक बार नेट की तैयारी कर लेते हो फंडामेंटल वे में, बेसिक्स के साथ में, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल।
आइडियल टाइम मुझसे पूछोगी नेट की तैयारी के लिए कितना लगता है, तो मैं आपको बोलूंगी 1 ईयर। मैं जेन्युइनली बोलती हूँ, 1 साल लग के अगर आपने नेट की तैयारी कर ली, इसीलिए बोलती हूँ कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन बेस्ट टाइम होती है नेट की तैयारी शुरू करने के लिए। बट अगर आप लोग ये जेन्युइनली चाहते हो कि आप 1 साल इस चीज को दे देते हो, डूब के अच्छे से तैयारी कर लेते हो, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी, तो मेरे हिसाब से आने वाले साल आसान हो जाएंगे। जितने भी सेट एग्जाम या जितने भी एपी एंट्रेंसेस जो भी आएगा, पीएचडी एंट्रेंस भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, सब आसान हो जाएंगे। अब जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मैंने 2 सेट एग्जामिनेशन तो आपको बता ही दिए। इसके अलावा आपके बहुत सारे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो भी आप लोगों के लिए आने वाले हैं। जैसे कि आपके 3 आईआईटीज है जिनके एग्जाम आने वाले हैं। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गांधीनगर हो गया आपका, आईआईटी मद्रास हो गया, आईआईएससी बैंगलोर का आने वाला है ना, हरियाणा की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, या कुल मिला के जो आपका सीयूईटी वाला पूरा पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो भी इस दौरान चला। तो आप लोगों के लिए पीएचडी एंट्रेंस या फिर आपके सेट एग्जामिनेशन सबका कवरेज यहां तक हो जाएगा। अगर आपने अपने सिलेबस को पढ़ा है, अपने पेपर 2 को स्पेशली यहाँ पर पढ़ा है, तो ये दोनों चीजें आप कवर कर लोगे। तो अगर आप सोच रहे हो नेट या सेट, तो मैंने कंपैरिजन करके आपको बताया कि आप क्या कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे यहाँ पर आपके लिए क्या ऑफरिंग लेके आती हूँ। तो जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि आप सब लोग जानते हो, 12 महीने के साथ साथ 6 महीने की वैलिडिटी भी जो है वो मैंने अभी स्टार्ट कर दी है। ये मार्च के अंदर ही शुरू करी है और ये जो है लिमिटेड टाइम के लिए मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसके अंदर मान लो कि आपका पेपर 2 कंप्यूटर साइंस है, तो आप लोगों के लिए 6,499 रुपीज के अंदर 6 महीने की वैलिडिटी के अंदर ओनली पेपर 2 का कोर्स है, जिसमें मेरे खुद के लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस। सिमिलरली अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसके साथ में पेपर 1 भी लेना चाहते हो, तो आपका ये जो पैकेज है 8,999 का है, 6 महीने की वैलिडिटी वाला, जिसमें आपका हैंडबुक भी आएगा और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आएगी, कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2, जो कि नेट और सेट दोनों को कवर करेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसी सब्जेक्ट्स के अंदर अवेलेबल है ये आप लोगों के लिए, ये आप लोगों के लिए इन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर अवेलेबल है। कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल साइंस, होम साइंस, हिस्ट्री, या फिर आप लोगों के लिए ज्योग्राफी, ये सब के सब सब्जेक्ट्स के अंदर सेम कोर्स है जो आपके लिए अवेलेबल होने वाला है। वैसे तो मैंने जैसा कहा, सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का जो वैल्यूएबल पैक है, जो कि इन डिमांड है और सारे स्टूडेंट जिस पर मेरे पास एनरोल करते हैं, वो है आपका कंप्लीट 12 महीने वाला पैकेज, जो कि आप लोगों का है 13,999, जिसमें सब कुछ मिलता है 12 महीने की वैलिडिटी में। यही चीज अगर 6 महीने की वैलिडिटी में लेते हो तो कितने का पड़ेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ ओनली पेपर 1 अगर आप जाना चाहते हो, आपके ये पेपर 2 जो मैंने अभी आपको इतने सारे बताए इसमें नहीं आता है, तो आप पेपर 1 पर मेहनत कर सकते हो। आने वाले समय में वो पेपर 2 भी आ जाएंगे आपके, तो आप पेपर 1 लेके ट्राई कर सकते हो। ये है विदाउट हैंडबुक है, 6 मंथ के लिए 3,000 रुपीज के अंदर। तो देखो, डिसीजन आपका है। मैं बिल्कुल आपको नहीं बोलूंगी, आप सब अडल्ट लर्नर्स हो, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आपको यही करना है या वही करना है, या मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि आप एटम 2.0 में आ गए या आप मेरे साथ जेआरएफ अड्डा के पेड प्लेटफॉर्म पर आ गए तो आपका सिलेक्शन गारंटी है। बट हाँ, ये जरूर मैं आपको बोल सकती हूँ, सेल्फ स्टडी ही है जो आपको बनाएगी। हमारे लिए जेआरएफ अड्डा पे जो स्पेशली मेरी क्लासेस अगर देखते होंगे, जो पैशन के साथ में आई हूँ, वो ये है कि बिहेवियरल चेंज पर काम करना है, परमानेंट लर्निंग पे काम करना है। मैं यहाँ पर कभी एज एन एजुकेटर आपको नहीं मिलूंगी, मैं भी एक लर्नर हूँ और वही चीज़ मैं एम्बाइब करती हूँ कि एक परमानेंट लर्निंग लूप हमेशा चलना चाहिए। आप कहीं भी हो, कितने भी बड़े पोस्ट पे हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह हमारे लिए लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो परमानेंट लर्निंग वाला लूप जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ और उसी के लिए ये सारे फीचर्स लेके आती हूँ कि कैसे जो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मुझे फील हुई मेरी तैयारी के समय, या एज अ स्टूडेंट मुझे लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए, वो सब आपके लिए जेआरएफ अड्डा पे लाते हैं। लेना चाहते हो तो अभी मार्च बिगनिंग है, 3 महीने आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 100 दिन मेरे को ऐसा लगता है अगले 100 दिन आपका करियर डिसाइड कर सकते हैं। तो अपने आप को डिसाइड करके कंट्रीब्यूट करो, इन्वेस्ट करो अपना टाइम, 6 महीने या फिर 12 महीने, ये आपका डिसीजन होगा। बट हाँ, तैयारी जो है वो जम के करनी है। गुड लक।